एपिसोड के स्टार्ट में शाओयन भेस बदल के ब्लैक सील सिटी के अंदर चला जाता है और वहाँ की मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने लगता है। तभी याओचेन उसे बताता है कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, यानी तुम्हें मेरे लिए फायर ड्रैगन का आइस फ्रूट, फेरी कैन और सिक्स्थ आर्डर वाटर मैजिक बॉक्स को खरीदना होगा, ताकि इनकी पावर्स को कंबाइन करके मैं एक एलेक्सियर बना सकूं। क्योंकि सिक्स्थ आर्डर वाटर मैजिक बॉक्स की पावर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये सुन के शाओयन शॉक रह जाता है। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं, वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनका लीडर फैन लिंग भी होता है। जिसके बाद रिवील होता है कि फैन लिंग ब्लड क्लैन का कीपर है और ब्लड क्लैन की पावर 8 डोर फैमिली से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि ब्लड क्लैन के बंदे बहुत ज़ालिम थे, इसलिए ये देख के मार्केट में मौजूद सभी बंदे इधर उधर भागने लगते हैं, जिनके टकराने से एक लड़की फैन लिंग के ऊपर गिर जाती है और फैन लिंग वहीं पे रुक जाता है। ये देख के वो लड़की फैन लिंग से माफ़ी मांगने लगती है और उसे अपनी जान बख्शने का कह देती है, मगर फैन लिंग जो कि बहुत जालिम था, वो उस लड़की को अपने साथियों के हवाले कर देता है, जिस पे उसके साथी उस लड़की को वहीं पे मार डालते हैं। इसी बीच शाओयन एक शॉप पे चला जाता है, क्योंकि उसने याओचेन की बताई हुई चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए ये सोच के वो उस शॉप के ओनर से फायर ड्रैगन का आइस फ्रूट खरीदने लगता है। मगर शॉप का ओनर उसे बताता है कि इस आइस फ्रूट की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम इसे खरीद नहीं सकते। ये सुनते ही शाओयन गुस्सा हो जाता है और अपनी पॉकेट से 3 एलेक्सियर बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो एलेक्सियर बहुत ही ज़्यादा नायाब थी और उन्हें कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ाया जा सकता था। इसलिए ये देख के शॉप का ओनर बहुत खुश हो जाता है और शाओयन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच ब्लैक सील सिटी में एक ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। 8 डोर फैमिली के मेंबर्स और ब्लैड क्लान के बंदे वहां इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि शाओयन ने शॉप के ओनर को नायाब एलेक्सियर दे दिए थे। इसलिए ये देख के शॉप का ओनर शाओयन को ऑक्शन में शामिल कर लेता है और उसे 8 डोर फैमिली के मेंबर्स और फान लिंग के साथ बिठा देता है। क्योंकि फान लिंग पहले ही शाओयन को स्ट्रीट पे देख चुका था, इसलिए उसे दोबारा अपने सामने देख के वो शॉक रह जाता है और फिर अपने साथी टैन लिंग को बताता है कि जब भी मैं इस बंदे को देखता हूं तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जिस पे टैन लिंग उसे बताता है कि ब्लैक सील सिटी में इस वक्त ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ब्लड क्लान की पावर्स को आगे टिक सके। ये सुनते ही फैन लिंग खुश हो जाता है और उसे बताता है कि चाहे जो हो जाए, मैं आज उस चीज़ को खरीद के रहूँगा। जिस पे टैंग लिंग उसे बताता है कि आप टेंशन ना लो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी ने उस चीज़ को खरीद भी लिया तो वो ब्लैक सील सिटी से जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये सुनते ही फान लिंग खुश हो जाता है। तभी उस ऑक्शन का होस्ट वहां आ जाता है और आते ही ऑक्शन को स्टार्ट कर देता है। अब सबसे पहले वो 2 ग्रीन पिल्स को ऑक्शन में ले आता है और उनकी कीमत 3 लाख सोने के सिक्कों से स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उन दोनों पिल्स को यूज करके आर्म ऑफ कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू किया जा सकता था। इसलिए ये देख के ऑक्शन में मौजूद सभी बंदे बोली लगाने लगते हैं। फान लिंग भी उस बोली में शामिल हो जाता है और 5 लाख तक बोली को ले जाता है। इसी बीच ब्लैक डेड वुड फैमिली का बंदा मुल खान भी उस बोली में शामिल हो जाता है और 6 लाख तक बोली लगा देता है। क्योंकि मुल खान ने उससे ज़्यादा बोली लगाई है, इसलिए ये देख के फान लिंग गुस्सा हो जाता है और उससे ज़्यादा बोली लगाने लगता है। ये देख के वो उन दोनों ग्रीन पिल्स को हासिल करने के लिए और ज़्यादा बोली लगाने लगते हैं। तभी मुल खान अपनी डार्क पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे टैन लिंग को अपने कब्जे में ले लेता है, जिस पे टैन लिंग 15 लाख की बोली लगा देता है और उस ऑक्शन को जीत लेता है। क्योंकि मुल खान ने उसके सोने के सिक्के ज़ाय कर दिए थे, इसलिए ये देख के फान लिंग गुस्सा हो जाता है, जबकि मुल खान उसे हरा के बहुत खुश होने लगता है। इसी बीच वहाँ पे ऑक्शन जारी रहता है। होस्ट नई नई चीज़ों को ऑक्शन में ले आता है और लोग उसे बाई करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी होस्ट एक मैप का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है और ऑक्शन में मौजूद सब बंदों को बताता है कि मैं इस टुकड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये टुकड़ा किसी एंशिएंट मैप का है और जो कि किसी नायाब ट्रेजर तक ले जाता है। क्योंकि उस टुकड़े के बारे में कोई भी नहीं जानता था, इसलिए ये देख के ऑक्शन में मौजूद सभी बंदे उसे लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी याओचेन शाओयन को बताता है कि ये टुकड़ा एंशिएंट मैप का है, जो कि डीमन फायर की लोकेशन तक ले जाता है।
क्योंकि ये मैप का टुकड़ा बहुत ही नायाब है, इसलिए ये देख के शाओयन 1 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगा लेता है और उस मैप के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि वो मैप का टुकड़ा किसी भी काम का नहीं था, मगर फिर भी शाओयन उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये देख के फान लिंग को शक हो जाता है, जिसपे बिना वेट किए फान लिंग भी बोली बढ़ा देता है और उस मैप के टुकड़े को हासिल करने लगता है। ये देख के याओ चैन शाओयन को बताता है कि अगर तुमने उस मैप के टुकड़े को हासिल करने के लिए और ज़्यादा बोली लगाई तो इससे बाकी सेक्ट के बंदों को भी शक हो जाएगा कि ये मैप का टुकड़ा बहुत ही कीमती है। इसलिए अभी के लिए इस मैप के टुकड़े को जाने दो, हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। ये सुनते ही शाओयन बोली लगाना बंद कर देता है और फान लिंग उस मैप के टुकड़े को हासिल कर लेता है। तभी होस्ट एक और नायाब चीज़ को बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम 3000 लाइटनिंग होता है। क्योंकि उस 3000 लाइटनिंग के अंदर थंडर एनर्जी थी, जिसे कल्टीवेट करके थंडर पावर को हासिल किया जा सकता है। इसलिए ये देख के वहाँ पे मौजूद सभी बंदे उसके लिए बोली लगाने लगते हैं, मगर मूल खान सबसे ज़्यादा यानी 50 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगा देता है। क्योंकि मूल खान की बोली उनकी सोच से भी ज़्यादा थी, इसलिए ये सोच के ऑक्शन में बैठे सभी बंदे शौक रह जाते हैं और इस बोली से पीछे हट जाते हैं। मगर फान लिंग और वहाँ पे बैठी एक लड़की हार नहीं मानती, वो दोनों भी उस ऑक्शन में बोली लगाने लाते हैं और बोली को 80 लाख सोने के सिक्कों तक ले जाते हैं। ये देख के मूल खान गुस्सा हो जाता है और बोली को 1 करोड़ सोने के सिक्कों तक ले जाता है, जिसे सुन के ऑक्शन का होस्ट शॉक रह जाता है। क्योंकि मूल खान ने अपनी पावर्स को यूज़ करके टैन लिंग को कंट्रोल कर लिया था और उसे एक बेकार सी चीज़ को ढेर सारे सोने के सिक्कों से खरीदने पे मजबूर किया था। इसलिए 1 करोड़ सोने के सिक्कों का सुन के फान लिंग बहुत खुश हो जाता है और अपनी बोली को वहीं पे रोक देता है, जिस पे वो लड़की भी फान लिंग को देख के बोली लगाना रोक लेती है और मूल खान उस 3000 लाइटनिंग को हासिल कर लेता है। इसी बीच वहाँ पे ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और आते ही ऑक्शन की जगह पे घेरा डाल लेते हैं। तभी उस ऑक्शन की सबसे नायाब चीज़ वहाँ आ जाती है, जिसके आते ही वहाँ पे एनर्जी का एक बैरियर बन जाता है। क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए ये देख के याओ चैन खुश होने लगता है और शाओयन को उस चीज़ को देखने का कहने लगता है। और इसके साथ ही पार्ट 9 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।